Good morning children, welcome to you in this video. Children, today we are going to start our new lessons working of a computer. Okay, so before starting the topic, I just want to revise one thing. That is, now you have to do your work in your न्यू कंप्यूटर एक्सरसाइज नोटबुक. ओके, अब आपको अपनी पुरानी नोटबुक में कोई भी वर्क नहीं करना है. आपको अपनी जो आपने एक्सरसाइज नोटबुक बनाई है कंप्यूटर की, उस पर अपना सारा वर्क नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस होमवर्क हैज़ टू बी सबमिटेड. आपका ये होमवर्क सबमिट होना है. ओके, जिसको आपको क्या करना है, ऑन सबमिशन डेट इसको सबमिट कर देना है. ओके, सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. ओके, सो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं. जैसे सीपीयू क्या करता है, मॉनिटर क्या करता है, कीबोर्ड्स के क्या फंक्शंस हैं, माउस के क्या फंक्शंस हैं. ओके, तो सीपीयू का क्या काम होता है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ओके, कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होती है, वो कौन करता है, वो सीपीयू करता है. ओके, सो एंड मॉनिटर का क्या फंक्शन है, मॉनिटर हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे. ओके, और कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं. जो भी हमें लिखना होता है, जो भी टाइप करना होता है, वो हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से. बट ये सारे पार्ट्स कब फंक्शंस करते हैं, कब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब इनको हम क्या करते हैं, सीपीयू के साथ अटैच करते हैं. और जब ये सारे पार्ट सीपीयू के साथ अटैच होते हैं, तब क्या बनता है, तब एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है. तो अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है. ओके, तो चिल्ड्रन, इस कंप्यूटर सिस्टम के वर्क को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ. यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है. इसमें क्या है, एक हमने क्या ले रखी, पेंसिल से रखी, जो कि कैसी है, ब्लंट पेंसिल से. इसकी नोक आगे से टूटी हुई है. ओके, सेकंड पिक्चर में हम क्या करते हैं, इस पेंसिल को शार्पनर के अंदर डालते हैं और इसको क्या करते हैं, शार्प करते हैं. ओके, शार्प होने के बाद हमें क्या मिलती है, पेंसिल्स शार्प करी हुई अच्छी सी पेंसिल्स मिलती है. ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है कितने स्टेप्स में हो रही है, 3 स्टेप्स में. फर्स्ट में हमने क्या किया, पेंसिल्स को लिया और उसको क्या किया, सेकंड स्टेप्स में उसको शार्पनर में डाल के उसको क्या किया, शार्प किया. तो यहाँ पे क्या हो रही है, शार्पनिंग की प्रोसेस हो रही है. ओके, एंड उसके बाद आफ्टर प्रोसेस हमें क्या मिला, शार्प करी हुई पेंसिल मिली, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, रिजल्ट और आउटपुट. इसी तरह से यहाँ पे सेकंड पिक्चर है. यहाँ पे हमने क्या करा, एक यहाँ पे पिक्चर में डर्टी क्लॉथ्स ले रखे हैं, गंदे कपड़े ले रखे हैं. इनको हमने क्या किया, वॉशिंग मशीन में डाला और वॉशिंग मशीन में डाल के हमने क्या किया, इसको वॉश किया. यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, वॉशिंग की प्रोसेस. ओके, और आफ्टर प्रोसेस हमें क्या मिलते हैं, क्लीन क्लॉथ्स, साफ धुले हुए कपड़े मिलते हैं. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो ये फर्स्ट हमने क्या किया, डर्टी क्लॉथ्स लिए, इनको क्या किया, वॉशिंग मशीन में डाल के इनको वॉश किया. एंड उसके बाद हमें क्या मिले, क्लीन क्लॉथ्स. ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स है, ये जो प्रोसेस है, कितने उसमें हो रही है, 3 स्टेप्स में हो रही है. फर्स्ट इनपुट, उसके बाद सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट. यहाँ पे भी फर्स्ट इनपुट डर्टी क्लॉथ्स, और प्रोसेस में क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, इसका प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, यहाँ पे मशीन है, मशीन में प्रोसेस हो रही है. और उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या मिल रहे हैं, क्लीन क्लॉथ्स. तो ये सारा वर्क हमें किस में हो रहा है, 3 स्टेप्स में हो रहा है. इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी 3 स्टेप्स में वर्क करता है. ओके, सो अब हम कंप्यूटर में जब हम वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर में वर्क करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट. तो कंप्यूटर में हम इनपुट क्या डालेंगे, पेंसिल डालेंगे या क्लॉथ डालेंगे, नो, क्या डालेंगे, लेट अस रीड. अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर कभी भी खुद से वर्क नहीं करता है. यू नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर टू वर्क ऑन इट. हमें कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, लेटर्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस और सिम्बल्स. ये सब हमें क्या चाहिए होते हैं, कंप्यूटर को वर्क ऑन करने के लिए. दिस इज़ कॉल्ड डेटा, और इनको क्या कहते हैं, डेटा. कंप्यूटर में हम जो भी डेटा को एंटर करते हैं, किससे करते हैं, इनपुट डिवाइसेस से, मींस कीबोर्ड से या माउस से. ओके, तो ये जो है लेटर्स, नंबर्स
and instructions or symbols, that is called data. Okay. Now let us read IPO cycle. IPO cycle क्या होता है? IPO cycle means इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. ये कंप्यूटर की वर्किंग की एक प्रोसेस है, साइकिल है, जो कि जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है. कैसे? वी गिव द लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स टू अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में क्या डालते हैं? नंबर्स, लेटर्स और सिम्बल्स डालते हैं एज एन इनपुट. इसको क्या कहते हैं? इनपुट. ओके. थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, दैट इज़ माउस, कीबोर्ड और स्कैनर. हम जो ये डेटा है, जो भी ये है नंबर्स, लेटर्स और सिम्बल्स, जो भी ये इनपुट है, इसको हम किसके डालते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में एंटर कराते हैं. और इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन आते हैं हमारे? कीबोर्ड, स्कैनर और माउस. ओके. सो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ CPU, डज द प्रोसेस ऑन द डेटा. जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है CPU, वो क्या करता है? वो इस डेटा के ऊपर वर्क करता है, मीन्स प्रोसेस करता है. ओके. तो ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में, बिकॉज CPU इज़ द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है और यह एक इसका प्रोसेसिंग डिवाइस है. ये सारी जितनी भी कैलकुलेशंस है, ये कहाँ होते हैं? कंप्यूटर के CPU में होती है. एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस, दैट इज़ मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर. और फाइनली हमें क्या मिलता है? आउटपुट एज अ रिजल्ट मिलता है. किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. जो कि आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं? मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर रिजल्ट दिखाता है ना स्क्रीन पे, तो मॉनिटर को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस. प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, इसी तरह से स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है. तो ये जो प्रोसेस है कितने इसमें हो रही है? 3 स्टेप्स में हो रही है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इसको क्या कहते हैं? दिस साइकिल इज कॉल्ड IPO साइकिल. ओके. इसको कहते हैं IPO साइकिल. और यही सब इस पिक्चर में भी दिखा रखा है. फर्स्ट में हमने इनपुट के एज ए इनपुट क्या ले रखा है? यहाँ पे पेंसिल ले रखी थी. प्रोसेसिंग किस में हो रही थी? शार्पनर में हो रही थी. एंड उसके बाद हमें क्या मिल रहा था? शार्प करी हुई पेंसिल मिल रही थी. तो यहाँ पे भी क्या है? ये इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इसी तरह से सेकंड पिक्चर में हमने डर्टी क्लॉथ्स ले रखे थे. डर्टी क्लॉथ्स को क्या किया? वॉशिंग मशीन में डाला और वॉशिंग मशीन में डाल के उसको क्या किया? वॉश करने के बाद हमें क्या मिला? क्लीन क्लॉथ्स. तो यहाँ पे भी ये क्या है? ये भी 3 स्टेप्स में है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ओके. तो ये एज एग्जांपल हम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट को समझ सकते हैं. इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे इनपुट हम क्या लेते हैं? नंबर्स लेते हैं या सिम्बल्स लेते हैं या लेटर्स लेते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या ले रखे हैं? 2, 5 नंबर्स ले रखे हैं और प्लस का यहाँ पे सिंबल ले रखा है. प्लस सिंबल क्या दिखाता है? प्लस सिंबल दिखाता है एडिशन, मीन्स 2 और 5 को क्या करना है? ऐड करना है. तो ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ होगी? CPU में. यहाँ हम क्या करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू इसको एंटर करेंगे. ये डायरेक्ट कहाँ जाता है? CPU में. और CPU में क्या होगी? ये कैलकुलेशन होगी 2 + 5. 2 और 5 को CPU क्या करेगा? ऐड करेगा. और उसके बाद क्या मिलता है हमें? रिजल्ट. एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा? 7. 7 यहाँ पे क्या है? रिजल्ट. तो 2 + 5, 2, 5 और प्लस क्या थे? इनपुट. और उसके बाद 2 + 5 यहाँ पे प्रोसेस हुई. उसके बाद रिजल्ट क्या मिला? आउटपुट क्या मिला? 7. तो यहाँ पे ये भी क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ये एक साइकिल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है. ओके. तो ये था हमारा डेटा एंड IPO साइकिल. तो ये आज का टॉपिक था और इसी टॉपिक पे बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है. ओके. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनके आंसर्स एज ऑप्शंस दे रखे हैं. तो जिनको आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के, समझ के और उनके आंसर्स को टिक करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डज ऑल द कैलकुलेशन. कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कि सारी कैलकुलेशन को करता है कंप्यूटर के अंदर. तो अभी आपने पढ़ा था पीछे, तो आप इसको अच्छे से इसको समझ के और आंसर्स को टिक कर दोगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ CPU. ह्यूमन बॉडी का हमारा कौन सा पार्ट है जिसको हम CPU से कंपेयर कर सकते हैं. तो आंसर्स कौन सा होगा इसमें? ब्रेन, माउथ या एयर्स. तो इसमें से जो आंसर्स है उसको आपको क्या करना है? टिक करना है. ओके. नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर की कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू, इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर गिव्स आउटपुट और रिजल्ट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो हमें आउटपुट या रिजल्ट देता है। मीन्स हम जब कुछ भी टाइप करते हैं, डेटा उस पर एंटर करते हैं, तो वो हमें कहाँ शो होता है, कौन से पार्ट में शो होता है, वो आपको आंसर टिक करके लिखना है। माउस है या मॉनिटर है या कीबोर्ड है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज है जिसको आपको अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है और इसको ऑन सबमिशन डेट आप सबमिट कर देना है। ओके, तो जिन पेरेंट्स को सबमिशन में प्रॉब्लम हो रही है वो हमने ग्रुप में एक वीडियो डाला था सबमिशन के लिए, तो वो आप उसको अच्छे से देखो, समझो और फाइल को कंप्रेस करके उसको सबमिट करना है होमवर्क। इससे क्या होता है, इससे होमवर्क इजीली सबमिट हो जाता है। अगर आप ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इट्स अ सर्वर प्रॉब्लम। ओके, तो आपको फाइल को कंप्रेस करके फिर उसको सबमिट करना है। तो ये आज का आपका टॉपिक था और ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है और उसको ऑन सबमिशन डेट आपको सबमिट कर देना है। ओके, थैंक यू।